हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस पी वेब मास्टरी सीरीज। तो आज से हम लोग अभी तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मेरा अबैप ऑन हाना का। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जिसमें अबैप प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इन्हांसमेंट देखा हमने, फिर मॉड्यूल पुल प्रोग्रामिंग देखा। ये सारी चीज़ें एक ओल्ड अप्रोच के हिसाब से सही है और इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मॉडर्न सिनेरियो के हिसाब से हमारे लिए हाना समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग हाना से स्टार्ट करते हैं। और हाना का ये सीरीज जिसमें हम लोग सारी चीज़ें हाना के अंदर का डिस्कस करेंगे, एस फोर हाना का कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे लॉजिकली अलग अलग सिनेरियो के साथ। ये काफ़ी एक बड़ा कोर्स होने जा रहा है वेब ऑन हाना, जो कि डिटेल में हम लोग 1 से 2 महीने में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला इस अबैप ऑन हाना के अंदर मैंने हाना डीबी ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे। और इसका ये हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कोर्स कंटेंट क्या क्या होने जा रहे हैं और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हम लोग हाना कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएँ, जिससे हमारा मार्केट में अच्छा सा जॉब हम ले पाएँ और अच्छे पैकेज के साथ। तो यहाँ देखिए, हाना हमारे पास क्या होता है। हाना स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल अप्लायंस। तो हाना का मतलब ये है कि हाई परफॉर्मेंस अलोंग विथ एनालिटिकल अप्लायंस, और ये हमारा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का कंबाइंड एज ए वर्क कर रहा होता है। ये हमारे पास देखिए, हाना जो होता है इज ए मल्टी मॉडल डेटाबेस डेट स्टोर्स डेटा इन इट्स मेमोरी इंस्टीड ऑफ कीपिंग इट ऑन ए डिस्क। अब देखिए, डिस्क पे अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसको अगर आपको उस पर कुछ वर्क करना है तो आपको क्या करना होता है, उसे रैम के अंदर लेके आना होता है। तो अगर आप रैम के अंदर लेके आएंगे, फिर उसके बाद उस पर जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेंगे, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इससे हमारे पास क्या होता है, टाइम का अभाव कई बार देखने को मिलता है। लेकिन हमारा यहाँ पे हाना क्या करता है, ये एक मल्टी मॉडल डेटाबेस फीचर पे वर्क कर रहा होता है। डेट स्टोर्स डेटा इन इट्स मेमोरी, यानी कि डेटा को क्या करेगा, इन इट्स मेमोरी स्टोर करेगा, जिससे रन टाइम पे अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये पर्टिकुलरली इसी कारण से हमारा हाना जो होता है फास्टेस्ट ऑपरेशन परफॉर्मिंग डेटाबेस होता है, और इसीलिए ईआरपीज में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होता है। तो डेट स्टोर्स डेटा इन इट्स मेमोरी इंस्टीड ऑफ कीपिंग इट ऑन ए डिस्क। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हाना में क्या होता है, कॉलम ओरिएंटेड। द कॉलम ओरिएंटेड इन मेमोरी डेटाबेस डिजाइन अलाउज अस टू रन एडवांस एनालिटिक्स अलोंग विथ हाई स्पीड ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल सिस्टम। अब देखिए, जो हमारे पास कॉलम ओरिएंटेड डिज़ाइन है मेरे हाना डेटाबेस का, वो हमें क्या अलाउ कर रहा है कि हम लोग एडवांस एनालिटिकल वर्क भी कर पाएँ अलोंग विथ हाई स्पीड ट्रांजेक्शन, यानी कि दोनों चीज़ें पैरेलली हम लोग कर पाएंगे। और ये चीज़ हम लोग कहाँ, एक पर्टिकुलर सिंगल सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। ये हमारा कौन अलाउ कर रहा है, हमारा हाना सिस्टम अलाउ कर रहा होता है कि द कॉलम ओरिएंटेड इन मेमोरी डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन अलाउज अस टू रन both advanced analytics along with the high speed transaction in a system। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ सकता है कि आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ ले कि हाना डीबी बना किस चीज़ पे है। तो हाना डीबी इज बेसिकली बिल्ट ऑन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने इसमें पॉइंट आउट किया ये है कि हाना हमारे पास क्या होता है, हाना सपोर्ट्स बोथ रॉ बेस्ड एंड कॉलम बेस्ड स्टोरेज, यानी कि बोथ रो बेस्ड अगर आप चाहें तो वो भी स्टोर कर सकते हैं, और कॉलम बेस्ड स्टोरेज, दोनों को हाना डीबी हमारे पास क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इट इज़ पर्टिकुलरली सपोर्ट ऑप्टिमाइज फॉर कॉलम बेस्ड स्टोरेज एंड इज़ पर्टिकुलरली ऑप्टिमाइज फॉर कॉलम बेस्ड स्टोरेज, यानी कि मेनली हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है कॉलम बेस्ड स्टोरेज के लिए। फिर कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं इस कोर्स पे हमें लोगों को आगे बढ़ने से पहले जानने के लिए, जो कि हमें अबैप के अंदर अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है इंटरनल टेबल का कंसेप्ट का। तो इंटरनल टेबल से हम लोग क्या करते हैं, रन टाइम पे वी स्टोर मेनली वी स्टोर मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट द रन टाइम, यानी कि मेनली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं इंटरनल टेबल्स में, अगर मैं रन टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर करने हैं तो वो हम लोग इंटरनल टेबल्स करते हैं। फिर हमारे पास सेलेक्ट क्वेरीज का नॉलेज होना चाहिए। सेलेक्ट क्वेरी से हम लोग क्या करते हैं, अपने टेबल से डेटा फेच कर रहे होते हैं। फिर आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मेनली हमारे पास कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, बस एक लॉजिकली हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं फ्रेमवर्क, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया डिज़ाइन करते हैं। वर्क एरिया से हम लोग क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड एक बार में फैच करके ले आते हैं अपने इंटरनल टेबल से। फिर मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर लूपिंग स्टेटमेंट आप लोग
लूप एट का यूज कर सकते हैं या फिर वाइल लूप और फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं न्यू सिंटेक्स के हिसाब से। फिर हमारे पास सब रूटीन्स का कंसेप्ट आता है, फॉर्म एंड एड फॉर्म को हम लोग अबैप के अंदर सब रूटीन्स कहते हैं। फिर फंक्शन मॉड्यूल्स हमारे पास आते हैं, फंक्शन मॉड्यूल्स हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर कंसेप्ट पे बिल्ट होते हैं और वो बेसिकली मेरे पास क्या होता है कि रीयूजेबल कोड होता है जिसका हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं। इसका टी कोड S37 है। फिर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, SE11 में जाके हम लोग अपने लिए टेबल्स, व्यूज़ और भी हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स का यूज़ करके आप स्ट्रक्चर इंटरनल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर टाइप ग्रुप वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं हमारे पास जिनका हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, इंक्लूड प्रोग्राम। इंक्लूड प्रोग्राम से अगर आप क्या कर सकते हैं, एक लिए एक प्रोग्राम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप यूज कर पाएँ किसी भी प्रोग्राम के अंदर। मेनली इंक्लूड प्रोग्राम के अंदर हम लोग अपने कोड का हेडर सेक्शन यानी जैसे कि स्ट्रक्चर्स वगैरह, टाइप स्ट्रक्चर, इंटरनल टेबल, जो डिफाइनिंग एरिया है वो हम लोग इंक्लूड प्रोग्राम के अंदर रखें। फिर ऊप्स अबैप हमारे अभी मॉडर्न अबैप के पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऊप्स की मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। ऊप्स अबैप के अंदर आपके लिए क्लासेस जानना बहुत ज़रूरी है। क्लासेस हमारे पास क्या होते हैं, ब्लूप्रिंट की तरह वर्क कर रहे होते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सिंपल शब्दों में क्लासेस, अब जैसे मुझे ये घर पर्टिकुलरली डिज़ाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक क्लास डिज़ाइन करूँगा। पहले एक फ्रेमवर्क बिल्डर डिज़ाइन करता है और उसका यूज़ करके वो क्या करता है, फिर घर को डिज़ाइन करता है। ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या हो गया, ये घर हो गया और ब्लूप्रिंट उसका क्लास हो गया। फिर इनहेरिटेंस है, जो भी क्वालिटीज़ आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं उसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म आता है यानी कि मल्टीपल फॉर्म। अब सिंपल एग्जांपल में मैंने एक क्लास के अंदर सपोज एक एरिया नाम का मेथड बनाया और अगर मैं ट्रेंगल के लिए कैलकुलेट करना है तो ट्रेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। फिर अगर मैं रेक्टेंगल के लिए कर रहा हूँ तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो इन दैट सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म है यानी कि मेनी फॉर्म्स, यानी कि वो ट्रेंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर पा रहा है और रेक्टेंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर पा रहा है। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं, ये एक ऐसे मेथड होते हैं जिनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है यानी कि नल रिटर्न टाइप होता है और ये पर्टिकुलर हमेशा जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट से जब भी आप क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने क्लास के लिए तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होते हैं जिनका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम लोग मेनली मेथड को डिफाइन करते हैं। फिर इंटरफेसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है मेरे पास प्री रिक्विजिट के अंदर कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिस। अब देखिए अगर आपको अबैप ऑन हाना पे काम करना है तो आपके पास मेनली हाना स्टूडियो या फिर इक्लिप्स, इन दोनों में से कोई एक होना मैंडेटरी है। मैं जिसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं उसका यूज़ कर पा रहा हूँ, आप लोगों के पास भी इसका पर्टिकुलर सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास SAP GUI होना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली आपके पास होगा ही अगर आप SAP पढ़ रहे हैं तो। कोर्स कंटेंट में हम लोग क्या देखेंगे, इस हाना DB ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग हाना के बहुत सारे ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट करेंगे। फिर हम लोग अबैप मैनेज डेटाबेस प्रोसीजर्स को देखेंगे, AMDP, फिर ADBC देखेंगे, फिर ALV विथ IDA देखेंगे, फिर CDS व्यूज़। काफ़ी ज़्यादा एंटीसिपेटिंग टॉपिक है ये अबैप ऑन हाना के अंदर, उस चीज़ को साथ में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हाना मॉडलिंग व्यूज़ भी देखेंगे और फिर हम लोग CDS व्यूज़ का कंजप्शन वगैरह देखेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक कोर्स कंटेंट का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया और प्री रिक्विजिट हो गया जो हम लोगों ने इस पार्ट में देखा। और एक चीज़, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।